फर्स्ट क्लास, जिसमें हमें कन्वर्जन, इंडेक्स ऑफ और बहुत सी चीज़ें हमने पढ़ी। आज हम काम करेंगे कोई मसला नहीं। अच्छा, अब हम काम करेंगे आज गॉड फोकस के ऊपर, लॉस्ट फोकस के ऊपर काम कर लेते हैं। और इसके साथ अगर थोड़ा सा माइंड ने एक्सेप्ट किया तो हम चले जाएंगे आगे की प्रेस के ऊपर। की प्रेस में जिसमें यूज़र को हम बाउंड करेंगे, यहाँ पे अब सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यू देंगे यहाँ। तो सबसे पहले हम एक बना लेते हैं गॉड फोकस के लिए एक न्यू आइटम या न्यू विंडो फॉर्म। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं FRM गॉड फोकस। ठीक है, ऐड किया, हमारे पास एक फॉर्म हो गया गॉड फोकस का। सबसे पहले हमने क्या करना है कि इस फॉर्म को हमारे जो मेन फॉर्म है उसके साथ अटैच करना है। तो जितने भी मेरे पास ओपनिंग फॉर्म है क्लोज कर दिए, फिर मैंने मेन फॉर्म को छोड़ दिया। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ गॉड फोकस। ठीक है, और इसके पर्टिकुलर कोड में हम जो हमारे पास FRM गॉड फोकस बना है MDI पेरेंट इक्वल टू नेम। ठीक है, कॉपी पेस्ट करते हैं, बस यहाँ से इसको चेंज कर देते हैं। ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पे मैं सबसे पहले लगाते हैं जी, हम एक लेबल की हमें ज़रूरत है। ठीक है, और एक टेक्स्ट बॉक्स की हमें ज़रूरत है गॉड फोकस के ऊपर, और साथ में हम ले लेते हैं एक कलर बॉक्स। ठीक हो गया जी। ये तीन चीज़ें हम लगेगी, तीनों को हम थोड़ा थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं। लेबल की सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है हमारे पास, वो हम सेट करते हैं ऑटो साइज़ की, कि हम अपनी मर्ज़ी से साइज़ देंगे। आप इस साइज़ को डिफाइन कर दोगे। बहुत सी जगह पे हमें ये चीज़ भी देनी पड़ती है कि साइज़ जो है वो ऑटो साइज़ हो। जब हम लैंग्वेज कन्वर्जन करते हैं तो बीइंग माई पर्सनल एक्सपीरियंस मैं इस चीज़ को ऑटो साइज़ में रखता हूँ। यहाँ पे मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है कि जब से ही लैंग्वेज कन्वर्ट होगी तो फॉन्ट जो हमारा टेक्स्ट है वो इससे कहीं बाहर ना हो जाए साइज से। हालांकि मैं देता हूँ जी जो सिंपल टेक्स्ट बॉक्स 1 के लिए 2-3 टेक्स्ट बॉक्स बना लेते हैं। और अब इनकी हम दूसरी अलाइनमेंट भी कर सकते हैं, लेकिन ये सिलेक्ट किया तो ये आपको एक डॉट थोड़ा सा फ़र्क नज़र आ रहा है ऊपर नीचे। जो आपका वाइट ब्लॉक्स में होगा सिलेक्टेड, ठीक है, उसके मुताबिक नेक्स्ट को या बाकी जितने भी आपने किए होंगे उनको चेंज करें। ये इनकी अलाइनमेंट है। मिडल से आप अलाइनमेंट करना चाहते हैं, सेंटर से अलाइनमेंट करना चाहते हैं। ठीक है, उन्हें मिडल से अलाइनमेंट करनी है। अगर सेंटर से करेंगे तो वो क्या करेगा, दोनों को साथ जोड़ देगा। ठीक है, तो उसने देखें टेक्स्ट बॉक्स को जो हमारा लेबल को टेक्स्ट बॉक्स के मुताबिक कर दिया। सेम इसी तरह जब मैं इनको सिलेक्ट करूँगा तो याद रखना है कि अगर फर्स्ट टाइम आपने टेक्स्ट बॉक्स को वाइट ब्लॉक्स में दिया था या पहले सिलेक्ट किया था, ठीक है, तो उसी को रखना है, उसके मुताबिक ये बाकियों को चेंज करेगा। ठीक है जी। अच्छा जी, फिर हम कॉम्बो बॉक्स बना लेते हैं एक, और कंट्रोल प्रेस करने के साथ में इसको लिया था, और इन दोनों को भी सेंटर अलाइनमेंट दे देते हैं। ठीक हो गया जी। और टेक्स्ट को चेंज करते हैं। पहला टेक्स्ट बॉक्स 1 के लिए है, ये टेक्स्ट बॉक्स 2 के लिए, ये कॉम्बो बॉक्स के लिए, कॉम्बो बॉक्स के लिए। ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पे भी हम कुछ मल्टी इवेंट्स का काम करेंगे जो हमने लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था, मल्टीपल इवेंट्स को लेके। यहाँ पे भी हम कुछ इस तरह का थोड़ा सा काम। सर, उसमें आपने लेबल लिया था तो देखिए कि टेक्स्ट बॉक्स 1 सिर्फ नाम चेंज किया, बाकी बिल्कुल बाकी कुछ भी नहीं। टेक्स्ट बॉक्स 1 इसलिए लिखा है कि ये इस टेक्स्ट बॉक्स को प्रेजेंट कर रहा है यूट्यूब को। तो ये आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो रखना चाहें, जिस तरह का आप काम कर रहे हो उस हिसाब से आप करेंगे। ठीक है जी। अच्छा, ये हो गया। फिर उसके बाद हमने इनका टैब ऑर्डर सेट कर लेते हैं। ठीक हो गया जी। अच्छा, एस्केप किया मैंने। अब हम आ जाएंगे
सबसे पहले हम देते हैं जो हमारा टेक्स्ट बॉक्स 1 है उसकी डेकोरेशन में हम इसको सिलेक्ट करते हैं गॉड फोकस। तो जैसे ही उस पर फोकस आए, टेक्स्ट बॉक्स 1 पे जैसे ही फोकस आए, फोकस में कर्सर जब आपका आएगा तो फोकस आना चाहिए। जैसे ही फोकस आए तो ये क्या करे कि उसका जो बैकग्राउंड का कलर है वो चेंज कर दे। तो उसके लिए हम ये काम कर सकते हैं, मी डॉट जो हमारा टेक्स्ट बॉक्स 1 है डॉट उसका बैक कलर है वो इक्वल टू जो भी कलर का हम दे दें, एक्वा ब्लू दे देते हैं, एक्वा ब्लू हो जाए। ये चीज़ हम इस तरह कर सकते हैं, ठीक है जी। फिर हम दूसरा जो टेक्स्ट बॉक्स है उसकी प्रॉपर्टी में जाके दूसरे का इवेंट में यहाँ से बनाता हूँ, मर्ज़ी है आपकी, लेकिन आपको ये तरीके में रिव्यू करने के लिए, ठीक जी। यहाँ पे अब इसको गॉड फोकस का यहाँ पे नहीं आएगा। कुछ इवेंट्स हैं यहाँ पे लिमिटेड हैं प्रॉपर्टी के अंदर, ठीक है। अच्छा, अब मैं यहाँ पे गॉड फोकस है तो मैं टेक्स्ट बॉक्स 2 को सिलेक्ट करके टेक्स्ट बॉक्स 2 का गॉड फोकस लेता हूँ। टेक्स्ट बॉक्स 2 का गॉड फोकस आ गया हमारे पास, ठीक है। तो इसके लिए फिर मुझे यही लाइन लिखनी पड़ेगी, सिर्फ फ़र्क क्या करना पड़ेगा, टेक्स्ट बॉक्स 2 करना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या आया कि ये तरीका प्रोफेशनल है, 10 कंट्रोल हों तो 10 इवेंट बनाएं, 20 कंट्रोल हों तो 20 इवेंट बनाएं, लंबा काम है। तो ये प्रोफेशनल वे नहीं है। सेम इसी तरह का हम लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं। अच्छा, ठीक है। तो यहाँ पे हम ऐड करवा लेते हैं टेक्स्ट बॉक्स 2 डॉट गॉट फोकस और इसको हम यहाँ से क्लियर करवा लेते हैं। और फिर हमने क्या किया था, डिम CTRL एज अ कंट्रोल इक्वल टू क्या चीज़, सॉरी, सेंडर, ठीक है। और यहाँ पे हमने इसके बजाय इस लाइन को मैं कमिट कर देता हूँ, नेक्स्ट लाइन में लिखते हैं CTRL, उसमें जो भी कंट्रोल आए डॉट उसका बैक कलर इक्वल टू, ठीक है। ये है गॉड फोकस का। एग्जीक्यूट करते हैं, देखते हैं क्या होता है। गॉड फोकस आ गया, ठीक है। इसका कलर देखिए, एक्वा ब्लू हो गया, इसका कलर ब्लू हो गया, इसका रह गया कलर, ठीक है। एक चीज़ तो ठीक है जी। लेकिन हम देखें लास्ट टाइम मैंने इसका कर्सर यहाँ पे रखा था तो जैसे इसमें आएंगे तो उसी पे रहेगा। इसका मैं यहाँ पे रख के छोड़ता हूँ तो जब ये दोबारा आएगा तो उसी जगह पर फोकस आएगा। तो अब हम ये करेंगे कि इसके जो ये है, जैसे इस पर फोकस आएगा तमाम का तमाम सिलेक्टेड हो जाए और लास्ट फोकस पे इसका कलर दोबारा पुराने वाला कलर हो जाए, प्रीवियस कलर हो जाए, ठीक है। तो ये तो हमने गॉड फोकस का काम किया। टेक्स्ट बॉक्स 1 सिलेक्टेड है तो इसका आप यहाँ से नाम भी चेंज कर सकते हैं कि ऑल टेक्स्ट बॉक्सेस, ठीक है। जितने भी टेक्स्ट बॉक्सेस हैं वो, तो मैं ऑल टेक्स्ट बॉक्सेस कर देता हूँ इसको, ताकि आपको याद रहे या आपने तमाम के तमाम टेक्स्ट बॉक्सेस का गॉड फोकस है, ठीक है। फिर मैं यहाँ से उठाता हूँ टेक्स्ट बॉक्स 1 और इसका लास्ट फोकस, एक गॉड फोकस है, एक लास्ट फोकस है, जो फोकस चला जाए, गुम हो जाए। तो इसको भी मैं यहाँ पे नाम चेंज कर देता हूँ, टेक्स्ट बॉक्सेस, ऑल टेक्स्ट बॉक्सेस कर देते हैं, ठीक है जी। ऑल टेक्स्ट बॉक्सेस का गॉड फोकस और लास्ट फोकस है। तो यहाँ पे हम सेम वही काम करेंगे, डिम CTRL एज कंट्रोल इक्वल टू सेंडर, ठीक है। और CTRL डॉट उसका बैक कलर इक्वल टू वाइट, मैंने वाइट लिखा तो कलर डॉट वाइट खुद आ जाएगा, ठीक है। कलर डॉट वाइट हो जाए, बैक कलर वाइट हो जाए। और लास्ट फोकस में हम दूसरा टेक्स्ट बॉक्स भी ऐड कर देंगे। अगर एक ऐड करेंगे तो सिर्फ एक को ही करेगा, डॉट इसका लास्ट फोकस, ठीक है जी। ओके, अब देखते हैं एक काम हमने अभी भी छोड़ा है इसमें, ठीक है। ये देखिए, तो इससे आइडेंटिफाई हो रहा है कि यूज़र कर्सर किधर है यूज़र को, लेकिन अभी ये है कि लास्ट टाइम कर्सर यहाँ छोड़ी थी तो वहीं पे। तो अब इसके ऊपर थोड़ा सा काम करते हैं। अच्छा, इसके भी 2-3 तरीके हैं, जो हम करते हैं इसको CTRL डॉट टेक्स्ट, एक तरीका तो ये हो गया कलर चेंज करने के हद तक, ठीक है जी। दूसरे
से तरीके से करते हैं, मैं इसको कमेंट करता हूँ और इसको भी कमेंट करता हूँ, ठीक है। सॉरी तीसरा तरीका ये, पहला ये, दूसरा ये और ये तीसरा तरीका भी हम करते हैं, कन्वर्ट टाइप। कन्वर्ट टाइप, टाइप को कन्वर्ट करो, किस चीज़ की टाइप को वो कह रहा है, ऑब्जेक्ट एज एक्सप्रेशन, सेंडर, मैंने कहा सेंडर में जो भी कंट्रोल आ रहा है वो, और उसकी टाइप क्या हो, टेक्स्ट बॉक्स हो, क्या हो, टेक्स्ट बॉक्स हो, तो देन उसका बैक कलर इक्वल टू एक्वा, ठीक है। सेंडर में अगर टेक्स्ट बॉक्स हो तो बैक कलर एक्वा ब्लू कर दो, और साथ में सी टाइप, सेंडर में अगर टेक्स्ट बॉक्स हो देन सेलेक्ट ऑल कर दो। सेलेक्ट ऑल की जब आप डेफिनेशन देखेंगे तो ये कह रहा है सेलेक्ट ऑल टेक्स्ट इन द टेक्स्ट बॉक्स, जितना लिखा है सब, हाँ जो भी टेक्स्ट लिखा है वो टेक्स्ट सारे का सारा सेलेक्ट हो जाए। फिर यही काम हम यहाँ पे लॉस्ट फोकस में भी करते हैं, सी टाइप, कन्वर्ट टाइप, सेंडर अगर वो क्या हो, टेक्स्ट बॉक्स हो, देन उसका बैक कलर इक्वल टू वाइट कर दो, बैक कलर वाइट कर दो। लॉस्ट फोकस पे तो सिलेक्ट ऑल करने की जरूरत ही नहीं है ना, क्योंकि वहाँ से तो फोकस चला जाएगा, उसमें सिलेक्ट ऑल की जरूरत नहीं है। यहाँ पे मैंने लिखा ये और कर्सर रख दिया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे लिखा ये और कर्सर रख दिया यहाँ पे, टैब ये देखिए, ठीक है। वो सिलेक्ट ऑल हो जाएगा, अगर यूज़र उसको चेंज करना चाहते हैं तो इजीली सारे का सारा मिट जाए। अगर वो इधर हो तो फिर यूज़र पहले इधर आएगा, फिर जैसा सबको सिलेक्ट करेगा, फिर चेंज करेगा, तो वो एक सिचुएशन खत्म हो जाती है, ठीक है। एक ये तरीका है, कन्वर्ट टाइप के थ्रू आप इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं और सिलेक्ट ऑल भी कर सकते हैं। एक तरीका तो ये होगा। अब अगर मैं कम्बो बॉक्स के लिए काम करूँ, गॉड फोकस और लॉस्ट फोकस, अब कम्बो बॉक्स भी है और टेक्स्ट बॉक्स भी है, ठीक है। तो मैं पहले कम्बो बॉक्स लेता हूँ, कम्बो बॉक्स का गॉड फोकस का इवेंट लेते हैं, कम्बो बॉक्स का गॉड फोकस लेते हैं। तो यहाँ पे भी हमें यही काम करना पड़ेगा जो हमने यहाँ पे किया था, ठीक है। कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, ठीक है। और टेक्स्ट बॉक्स की जगह क्या आ जाएगा, कम्बो बॉक्स आ जाएगा, ठीक है। कम्बो बॉक्स में सिलेक्ट ऑल की जरूरत ही नहीं होती, क्योंकि उसमें होता ही सिलेक्ट ऑल को बोलना, ठीक है। इसमें सिलेक्ट ऑल की प्रॉपर्टी नहीं होती। फिर कम्बो बॉक्स का लॉस्ट फोकस करते हैं जी। कम्बो बॉक्स के लॉस्ट फोकस में यही काम होगा, सिर्फ क्या हो जाएगा, कलर वाइट हो जाएगा, ठीक है। कम्बो बॉक्स का गॉड फोकस, कम्बो बॉक्स का लॉस्ट फोकस, फिर कलर सबके सेम होने चाहिए जब फोकस आए और जब फोकस जाए, ठीक है जी, ठीक है। तो इसका ऑलरेडी सिलेक्ट ऑल होता है कम्बो बॉक्स, ठीक है, तो आपको देने की जरूरत नहीं, ठीक है जी। गॉड फोकस लॉस्ट फोकस का काम। अब मैं ये चाहता हूँ कम्बो बॉक्स और टेक्स्ट बॉक्स को मर्ज कर दूँ। लास्ट ये जो है जी, गॉड फोकस, गॉड कहते हैं लेने को, गॉड आपने लिया, डिड यू गॉट इट, तो आपको ये मिल गया, ठीक है। लॉस्ट इट, खो दिया, ठीक है। फोकस का आना, फोकस का जाना, ठीक है। जब फोकस कर्सर आया, ऊपर गई तो पता हाँ जिस टेक्स्ट में होगी हाँ, उसी का फोकस, ठीक है। अब देखें, अगर यहाँ से गॉड फोकस आता है टेक्स्ट बॉक्स 1 में, तो उसका कलर ये करेगा। जब आप लास्ट फोकस करेंगे, मतलब टैब प्रेस करते हैं, तो वो क्या करता है, टेक्स्ट बॉक्स 2 का गॉड फोकस है, लेकिन टेक्स्ट बॉक्स 1 का लास्ट फोकस है। पहले टेक्स्ट बॉक्स 1 से निकलेगा, फिर टेक्स्ट बॉक्स 2 में जाएगा, ठीक है। तो एक का लास्ट फोकस पहले एग्जीक्यूट होगा, दूसरे में जब जाएगा तो उसका गॉड फोकस होगा। फिर वहाँ से जब निकलेगा, कम्बो बॉक्स में जा रहा है, तो पहले टेक्स्ट बॉक्स का लास्ट फोकस होगा, फिर कम्बो बॉक्स का गॉड फोकस होगा, ठीक है। अब हम इनको मर्ज करते हैं कि ये जो हमारे पास 4 इवेंट बने हैं, टोटल 4 बने हैं। एक ये टेक्स्ट बॉक्स का गॉड फोकस, टेक्स्ट बॉक्स का लास्ट फोकस, कम्बो बॉक्स का गॉड फोकस, कम्बो बॉक्स का लास्ट फोकस। अब चारों को 2 में कन्वर्ट करते हैं, 4 को 2 में कन्वर्ट करते हैं। मैं इनको कमेंट करता हूँ और यहाँ पे दे देता हूँ जो भी हमारे पास कम्बो बॉक्स 1 है उसका गॉड फोकस, ठीक है। वो भी इसी में ऐड कर देता हूँ, कम्बो बॉक्स को भी
तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, कम्बो बॉक्स को बंद कर देंगे। ठीक है जी, कम्बो बॉक्स को हमने यहाँ से कमिट कर दिया। और इसी तरह जो ऑल टेक्स्ट बॉक्सेस का है, इसी में मैं यहाँ पे इसको कम्बो बॉक्स 1 डॉट लास्ट फोकस कर देता हूँ। और यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स और कॉम्बो बॉक्स और टेक्स्ट बॉक्स ऑल टेक्स्ट बॉक्सेस की जगह ऑल कंट्रोल कर देता हूँ, ऑल कंट्रोल लास्ट फोकस। ठीक है जी, अगर टेक्स्ट बॉक्स बनाएंगे तो मसला नहीं नहीं वो तो नेम है, लेकिन नेम को मैं इसके मुताबिक कर रहा हूँ। यहाँ पे अगर सिर्फ हाँ, यहाँ पे अगर सिर्फ टेक्स्ट बॉक्स लिखा हुआ, लेकिन नीचे तो कम्बो बॉक्स भी ऐड किया हुआ है। पता चल जाए। ठीक है, जिसका नेम है उसको चेंज करने ना करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर इसको डिलीट कर दें नेम डिलीट हो जाएगा तो फिर आप कुछ तो आपका रखना अगर मैं पड़ेगा। नाम ही डिलीट कर दूँ तो आपको लोग कॉल कैसे करेंगे। कुछ तो उसका रखना पड़ेगा। ठीक है, तो नाम होना ज़रूरी है, ठीक ये बेसिक है, ABC XYZ वट जो भी आप रखते हैं, Yes. लेकिन वो रखें जो इसकी डेफिनेशन को कंप्लीट डिफाइन कर रहा हो। समझ आ जाए। ठीक है, अच्छा अब हमने कम्बो बॉक्स भी इसमें ऐड कर दिया और लास्ट फोकस में कम्बो बॉक्स भी ऐड कर दिया। अब यहाँ पे हम देते हैं इफ़ सी टाइप सेंडर इज सी टाइप इफ टेक्स्ट बॉक्स C type is C type of text box. If C type is sender text box, ठीक है, और यहाँ पे इसको delete, हमारे पास ये आ जाएगा text box C type sender text box C type sender is C type sender dot text। अच्छा जी, यहाँ पे हमने सबसे पहले सॉरी इसको मैं डिलीट करता हूँ। सबसे पहले हमने एक वेरिएबल लेना है CTRL का एज अ कंट्रोल, और इसको वैल्यू दे देनी है किसकी, सेंडर की। फिर हमने चेक करना है इफ़ गेट टाइप किस चीज़ की, CTRL की या डायरेक्ट सेंडर भी लिख लें, कोई मसला नहीं, कि मैं कंट्रोल नहीं लिखता तो डायरेक्ट सेंडर को यहाँ पे दे देता हूँ, तब भी आप दे सकते हैं। टाइप इज़ गेट टाइप किस चीज़ की, टेक्स्ट बॉक्स की। अगर वो क्या है, टेक्स्ट करना है CTRL डॉट इसकी गेट टाइप। कंट्रोल में ऑलरेडी आ जाता CTRL डॉट इसकी गेट टाइप। स्पेलिंग गलत है ना, स्पेलिंग गलत है सॉरी, ये ठीक है, इसको गेट टाइप इज कंट्रोल का चेक करना है, कंट्रोल की टाइप लेनी है। गेट टाइप से मतलब कि कंट्रोल में क्या चीज़ आई है, इज़ है क्या चीज़, टेक्स्ट बॉक्स। कंट्रोल की टाइप और जो टेक्स्ट बॉक्स है, अगर कंट्रोल में टेक्स्ट बॉक्स है और ये मैच कर रहा है टेक्स्ट बॉक्स की टाइप से, तो देन हमने यहाँ पे जो काम करना है वो टेक्स्ट बॉक्स वाला करना है। सिलेक्ट ऑल वाला भी है, क्योंकि टेक्स्ट बॉक्स के साथ एक चीज़ एडिशनल थी, क्या चीज़, सिलेक्ट ऑल वाली। सिलेक्ट ऑल वाला काम सिर्फ टेक्स्ट बॉक्स के साथ हमने किया हुआ था कि सी टाइप सेंडर, अगर वो टेक्स्ट बॉक्स है तो उसका बैक कलर ये कर दो, और सी टाइप सेंडर अगर टेक्स्ट बॉक्स है तो उसको तमाम का तमाम टेक्स्ट सिलेक्ट कर दो। एल्स इफ़ अगर CTRL डॉट गेट टाइप इज़ गेट टाइप, इसको ब्रैकेट में बंद करना, ठीक है, गेट टाइप इज़ गेट टाइप कम्बो बॉक्स, देन क्या कर दो, इसको मैं एक लाइन का स्पेस दे दूँ। अगर टाइप कम्बो बॉक्स है तो देन हम क्या करेंगे, सी टाइप सेंडर, और वो COMBO कम्बो बॉक्स है,
टू एक्वा ड्यू कर दो। ठीक है कि हमने कंट्रोल ले लिया, जी कंट्रोल को सेंडर में दे दिया और उस सेंडर की टाइप चेक कर ली। सेंडर की टाइप अगर टेक्स्ट बॉक्स है तो टेक्स्ट बॉक्स वाला काम कर दो। ठीक है, सेंडर को एज अ टेक्स्ट बॉक्स लो और उसका कलर चेंज कर दो। ठीक है, और अगर कम्बो बॉक्स है तो कम्बो बॉक्स वाला काम कर दो, चेक कर दो। यही काम हम यहाँ से इस चीज़ को कंट्रोल जो टाइप का वाला काम हमने किया है, टाइप को ख़त्म करके ये काम जो है हमारा ये भी इधर लगा सकते हैं। लेकिन इसमें यह है कि सिलेक्ट ऑल का फंक्शन हमें नहीं मिलता। सिलेक्ट ऑल का फंक्शन जो है वो सिर्फ टेक्स्ट बॉक्स में है। जब तक हम इस सेंडर को टेक्स्ट बॉक्स में कन्वर्ट नहीं करेंगे, ठीक है, सेंडर में टेक्स्ट बॉक्स है और टेक्स्ट बॉक्स की फैसिलिटीज़ पूरी की पूरी जब सेंडर को देंगे फिर सिलेक्ट ऑल की हमें प्रॉपर्टी नज़र आएगी। जब हम ये सी टाइप का काम करते हैं और इसमें 2 ये पैरामीटर फिल करते हैं और उसके बाद जब हम डॉट डालते हैं तो इसके अंदर ये जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं ये सब वो प्रॉपर्टीज़ हैं जो हमारी किस में आती हैं, टेक्स्ट के अंदर आती हैं। एक टेक्स्ट बॉक्स के अंदर जो प्रॉपर्टीज़ हैं ये वो प्रॉपर्टीज़ हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ मी डॉट, जो हमारे पास क्या है, txt टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट, तो ये देख लो वो सारी चीज़ें, ये सारी वो चीज़ें होंगी जो टेक्स्ट बॉक्स की हैं। ठीक है, अगर अदरवाइज़ हम इसको कन्वर्ट नहीं करते और मैं डायरेक्ट लिखता हूँ सेंडर डॉट, तो ये चीज़ें हमारे पास आती हैं, सेंडर डॉट। ठीक है, और अगर मैं सिर्फ CTRL को लेता हूँ कंट्रोल डॉट, तो हमारे पास ये चीज़ें आएंगी। इसमें सिलेक्ट ऑल और कुछ इस तरह की चीज़ें मिसिंग हुई हैं। सिलेक्ट है, सिलेक्ट ऑल नहीं। ठीक है, सिलेक्ट जो है वो एक्टिवेट, कंट्रोल को एक्टिवेट करने के लिए होता है। ठीक है, तो इसमें बहुत सी चीज़ें होंगी, वो चीज़ें जो हर कंट्रोल में कॉमन है, कम्बो बॉक्स में, टेक्स्ट बॉक्स में, लिस्ट बॉक्स में, मोस्टली कंट्रोल्स में जो कॉमन है वो सारी चीज़ें आएंगी। ठीक है, लेकिन जो स्पेसिफिक चीज़ें हैं जो हर कंट्रोल की अपनी अपनी है वो नहीं आएंगी। ठीक है, जिस तरह चेक्ड बॉक्स की एक होती है चेक, वो नहीं है। ठीक है, रेडियो बटन की होती है चेक, वो नहीं आएगी। चेक स्टेट है। तो इस तरह की जो कॉमन है, चेक्ड की जो है वो सिर्फ आपके रेडियो बटन और चेक बॉक्स के लिए, वो बाकी किसी फील्ड्स में आपको नहीं मिलेगी। मास्क्ड वाली जो है वो सिर्फ मास्क टेक्स्ट बॉक्स में है। टेक्स्ट बॉक्स की सिलेक्ट ऑल और इस तरह की कुछ चीज़ें वो सिर्फ टेक्स्ट बॉक्स में है। कम्बो बॉक्स के जो आइटम्स वाला काम है वो सिर्फ कम्बो बॉक्स में है। ठीक है, जिस तरह यहाँ पे हमने कम्बो बॉक्स का काम किया तो मैं डॉट करके, लेकिन उसका सिलेक्टेड टेक्स्ट, सिलेक्टेड इंडेक्स, ये चीज़ें सिर्फ कम्बो बॉक्स की हैं। ये आपको यहाँ पे नहीं मिलेंगी ऊपर, क्योंकि यहाँ पे हमने उसकी कन्वर्ट जो है, ये देखिए सिलेक्टेड टेक्स्ट है बस, सिलेक्टेड इंडेक्स नहीं है, सिलेक्टेड आइटम नहीं है, सिलेक्टेड वैल्यू नहीं है। आइटम तो होते ही नहीं है टेक्स्ट में। ठीक है, तो टेक्स्ट में आइटम नहीं होती। तो प्रॉपर उसी कंट्रोल की प्रॉपर्टीज़ को कॉल करने के लिए ये काम हमें करना पड़ता है, क्योंकि सेंडर जो है वो डायरेक्ट एज ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट में आप कुछ भी डाल सकते हैं। ठीक है, आपके पास एक गिलास है, गिलास में आप बोतल डालें, चाय डालें, लस्सी डालें, दूध डालें, जो मर्जी डालें। गिलास एक ऑब्जेक्ट है, कंटेनर है जो कोई भी चीज़ कंटेन कर सकता है। ठीक है, तो इसी तरह प्रोग्रामिंग में ये ऑब्जेक्ट का जो एक क्लास बनी हुई है ऑब्जेक्ट की, इसमें आप कोई भी चीज़ डाल सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने एक कंट्रोल लिया, कंट्रोल को ऑब्जेक्ट दे दिया, क्योंकि ऑब्जेक्ट में क्या आ रहा है, एक कंट्रोल आ रहा है हमारे पास, या तो टेक्स्ट बॉक्स 1 आएगा, या टेक्स्ट बॉक्स 2 आएगा, या कम्बो बॉक्स 1 आएगा। ठीक है, तो ये उठा के हमने कंट्रोल को दे दिया। फिर कंट्रोल की टाइप को चेक करते हुए फिर सेंडर की टाइप को हमने टेक्स्ट बॉक्स की टाइप के साथ मैच करवाया कि अगर वहाँ से टेक्स्ट बॉक्स आ रहा है तो इसकी टाइप को टेक्स्ट बॉक्स बना दो, ताकि हमें टेक्स्ट बॉक्स की सारी प्रॉपर्टीज़ मिल जाए। ठीक है जी। दूसरा हमने क्या किया, अगर कंट्रोल में कम्बो बॉक्स आ रहा है तो फिर यार इस सेंडर को कम्बो बॉक्स बना दो और हमें कम्बो बॉक्स की सारी प्रॉपर्टीज से फैसिलिटेट कर दो। ठीक हो गया जी। यही काम हम लॉस्ट फोकस में भी कर लेंगे। यहाँ पे मैं इसको क्लोज करता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे हम काम करते हैं सेम उसी तरह से डिम CTRL एज कंट्रोल इक्वल टू सेंडर, और उसके बाद हम दे देंगे इफ CTRL डॉट गेट टाइप, CTRL ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे डॉट गेट टाइप, क्योंकि हमने इज का काम लेना है। आपको एक नई चीज़ जो मैंने आपको पढ़ाई है ना, वो इज है। इसमें जो एक नई चीज़ है, एक तो ये हम कन्वर्जन कर रहे हैं टाइप्स की, कंट्रोल्स की, और दूसरा इफ़ के अंदर देखें इज़ का इस्तेमाल भी हमने कर लिया।
ठीक है। अगर ये क्या है, अगर इसकी टाइप टेक्स्ट बॉक्स है, मेरे ख्याल से यहाँ पे हमें चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे हमें चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। उसकी वजह ये है कि वहाँ पे हमारे पास एक चीज़ एक्स्ट्रा थी जो टेक्स्ट बॉक्स में है, कॉम्बो बॉक्स में नहीं, इसलिए हमने ये काम किया। यहाँ पे तो हमने सिर्फ कलर चेंज करवाना है, तो CTRL को कंट्रोल दे दिया और CTRL डॉट उसका बैक कलर तो ऐसी है, वो हर कंट्रोल में है, बैक कलर तो हर कंट्रोल में है, लिहाजा उसका कलर हम सेलेक्ट होगा, हाँ उसी को बैक कलर, ठीक है। कि जो भी हमारे पास लॉस्ट फोकस में या तो टेक्स्ट बॉक्स 1 आएगा या 2 आएगा या कॉम्बो बॉक्स 1 आएगा, तो कोई भी कंट्रोल आए उसका बैक कलर वाइट कर दो, दैट्स सिंपल थिंग, ठीक है। लॉस्ट फोकस में तो यही है ना, इसका भी देखें लॉस्ट फोकस में बैक कलर है और ये कॉम्बो बॉक्स का भी बैक कलर है लॉस्ट फोकस में, ठीक है। तो सेंटर की वैल्यू हमने सेंटर वाली कहानी ख़त्म कर दी, ये सेंटर उठाया, उठा के कंट्रोल को दिया, और कंट्रोल में बाय डिफ़ॉल्ट वो प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो हर कंट्रोल की कॉमन है। अगर हमें कोई स्पेशल प्रॉपर्टी किसी कंट्रोल की चाहिए तो हम उसको कन्वर्ट टाइप कर लेते हैं, सी टाइप के थ्रू कन्वर्ट करके हम अपनी इसकी प्रॉपर्टीज़ को कॉल करवा के उससे काम ले लेते हैं, ठीक है। समझ आएगी यहाँ तक? इसको एग्जीक्यूट करें, अभी देखते हैं वही काम हो रहा है कि नहीं हो रहा। वही काम हो रहा है, ठीक है। अब यूज़र को नहीं पता कि पीछे क्या क्या किया हमने, क्या पापड़ बेले हैं, उसको ये चीज़ कहनी चाहिए यूज़र के लिए। काम 3-4 तरीके से हो सकते थे। मैंने आपको पहले दिन कहा था कि मुझे जो कुछ आता होगा या जो कुछ मेरी अब ये जो चीज़ें हैं ये मैं अपने प्रीवियस स्टूडेंट्स को नहीं पढ़ा सका क्योंकि उस वक्त ये मेरे माइंड में नहीं थी। कि लास्ट टाइम गेट टाइप के ऊपर मैंने थोड़ा सा काम किया, मैंने किसी और मकसद के लिए उस गेट टाइप को यूज़ किया, यहाँ पे हमने किसी और मकसद के लिए यूज़ कर लिया। आपको आइडिया होना चाहिए कि इसके कंट्रोल को और गेट टाइप को, सी टाइप को हम किस किस काम में किस तरह इस्तेमाल करना चाहते हैं। बाकी बीइंग अ प्रोफेशनल जब आप प्रैक्टिस करते जाएंगे तो खुद ब खुद आपको आइडियाज़ मिलते जाएंगे, ठीक है। तो मैंने अपने प्रोजेक्ट में इसको किसी और काम के लिए इस्तेमाल किया, यहाँ पे मैंने किसी और काम के लिए इस्तेमाल किया, ठीक हो गया जी। अच्छा, पहला तरीका हमने क्या किया, सिंपल टेक्स्ट को चेंज किया, फिर कंट्रोल बना के सेंटर को कंट्रोल में पास करके बैक कलर चेंज किया, फिर अलग अलग टेक्स्ट बॉक्स के इवेंट्स अलग बनाए और कॉम्बो बॉक्स के इवेंट अलग बनाए और उनमें ये काम किया। फिर दोनों को कंबाइन करके अब हमारे पास टोटल 2 इवेंट हैं और सारे का सारा काम हो रहा है। बाकी ये जो है कमेंट है, सिर्फ 2 इवेंट हैं और तमाम के तमाम जितने कंट्रोल्स उसमें आगे डालते जाएँ। फिर उन कंट्रोल्स में जितनी जितनी टाइप्स आएंगी वो टाइप्स भी यहाँ पे आप ऐड करते जाएंगे इस जगह पे, ठीक है। वो टाइप्स भी आप एल सेफ ऐड करते जाएंगे। टेक्स्ट बॉक्स, कॉम्बो बॉक्स, लिस्ट बॉक्स, फलाना बॉक्स, ये वो ईच एंड एवरीथिंग जितने आपके पास आते जाएंगे वो इनमें ऐड करते जाएंगे और उनका कोड लिखते जाएंगे, ठीक है। और लॉस्ट फोकस में भी उनको सिर्फ इवेंट ऐड करेंगे। लॉस्ट फोकस में सिर्फ कलर चेंज करना है, वो हर एक का बैक कलर कंट्रोल्स में ऑलरेडी वो कॉमन प्रॉपर्टी है, वो हर एक जगह पे आपको मिलेगी, ठीक हो गया। यहाँ तक क्लियर? कंफ्यूज लग रहा है? थोड़ा हैवी काम है ये, बीइंग प्रोफेशनल आ जाता है। आप करने को किसी तरीके से भी कर सकते हैं। मुझे 4 तरीके आते थे, मैंने चारों बढ़ा दिए। अब इसमें से आप किसको याद रखते हैं या हर एक का अलग-अलग गॉड फोकस, लॉस्ट फोकस बना ले, कोई मसला नहीं, वो भी काम करेगा, ठीक है। हर एक का टेक्स्ट बॉक्सेस के अलग गॉड फोकस, लॉस्ट फोकस आ जाएँ कंबाइन होके, कॉम्बो बॉक्स के और उसके अलग आ जाएँ कंबाइन होके, ठीक है। बाकियों के अलग आ जाएँ कंबाइन होके, वो आप कर सकता हूँ, ठीक है। मतलब मुझे जितनी चीज़ें आती थी मैं अपना फ़र्ज़ पूरा करने के लिए वो आपको पढ़ा रहा हूँ कि मुझे इस काम को लेके 4 मेथड मेरे माइंड में है। हो सकता है इससे ज़्यादा हो क्योंकि प्रोग्रामिंग है, हर एक की लॉजिक अपनी होती है, हर एक का तरीक़ाकार अपना, ठीक है। आप यहाँ से कान को पकड़ें या घुमा के पकड़ें, हाथ में कान आएगा लेकिन तरीक़ा से पकड़ना, ठीक है। तो ये चीज़ है। यहाँ पे लेक्चर को सेव कर दें। कोई क्वेश्चन गॉड फोकस के